जम्मू कश्मीर आते आते ये जमहूरियत का जो दरवाज़ा है ये बंद हो जाता है। उस पर पलटवार कल किया गया दाखिला वजीर साहब की तरफ से। और ये जो एक फिगर दी गई 42,000 लोगों की मौत 1990 से लेकर आज तक, इसकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर डाली गई। देखिए, मुझे समझ नहीं आता है कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस जिसको आप बोलेंगे, ये बीजेपी का एक ट्रेडमार्क है। अब इनको इस टाइम पे जब इनको अच्छा लगता है तब ये ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को, जब इनको पॉलिटिक्स खेलनी होती है तब ये ब्लेम करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और आपको ये पूरा मालूम होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा विक्टिम रहा मिलिटेंसी का, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और जो हमारे हजारों की तादाद में हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को शहीद किया गया पिछले 30 सालों में। और अगर आप तादाद देखेंगे, मुझे लगता है सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद सबसे ज्यादा जो किलिंग्स हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई हैं। तो हमको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा होम मिनिस्टर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट क्लियरली लगता है कि इस टाइम पे वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। देखिए, जब पुलवामा होता है तो पुलवामा किसके टाइम पे हुआ, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, बट अब इन्होंने फैक्ट्स लाए हैं, तो लेट अस ब्रिंग फैक्ट्स टू द टेबल। पुलवामा हुआ जब बीजेपी की दौरे हुकूमत हुई। अभी पुंछ का जो इशू हुआ वो भी बीजेपी की हुकूमत में हुई। माइनॉरिटीज को टारगेटेड किलिंग की गई, वो बीजेपी की हुकूमत में हुई। बट उस टाइम पे बीजेपी सरकार बोलती है कि ये पाकिस्तान कर रहा है, पुलवामा पाकिस्तान कर रहा है, पुंछ पाकिस्तान कर रहा है, माइनॉरिटीज को पाकिस्तान जो है टारगेट बना रहा है। बट बाकी किलिंग जो हमारी दौर हुकूमत में हुई, उस टाइम पे क्लीन चिट दी जाती है पाकिस्तान को, और उस टाइम पे जो है पॉलिटिक्स खेली जाती है। और अनफॉर्चुनेटली उस पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया जाता है जो कि एक बिगेस्ट विक्टिम रही है मिलिटेंसी। तो ये जो कल का स्टेटमेंट है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और कन्वीनियंट है, और दैट मतलब पॉलिटिक्स प्ले की जा रही है और कुछ नहीं। अच्छा, ये जो उमर साहब के ट्वीट पर भी कल वजीर दाखिला साहब बोले, उन्होंने कहा कि ये जो बात कही जा रही है, दरअसल उमर साहब को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। ये उनके वालिद साहब और उनके ग्रैंडफादर के दौर में हुआ था कि जमहूरियत का जनाजा निकला, जमहूरियत ख़त्म हुई, हमने तो जमहूरियत को पनपने दिया, फल फूलने दिया है जी 2019 के बाद। देखिए, आपके सामने अयान है, दो चीजें उनने जो है खुद पार्लियामेंट में बोली थी हम करेंगे, एक स्टेटहुड और बोला था कि इलेक्शन करेंगे। आज 5 साल से अब ज्यादा हो गया है और अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपने अनडेमोक्रेटिक एक्शंस को कि पिछले 50 साल पहले क्या हुआ। इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। उमर साहब ने क्या गलत बोला? उमर साहब ने बोला कि 5 साल हो गए और हमारे यहाँ जब भी आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर जब भी कहीं फॉरेन कंट्रीज में, और कल प्राइम मिनिस्टर ने खुद वहां पर डेमोक्रेसी की बात की, तो हमने सीधे सवाल किया एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि हमको वो उस हक से महरूम क्यों रखा जा रहा है। अगर आप हिंदुस्तान को अगर हम बोलते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो जम्मू कश्मीर को ऑर्फन क्यों बनाया जा रहा है? और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये डेमोक्रेटिक जो आइडियल्स जिसकी बात करते हैं, ये लखनपुर पे आके क्यों रुक जाते हैं? तो ये तो एक जायज सवाल है, हमको तो इन सब सवालों का हक होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता है कि ये इस पे काम करने के बरकत हम पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। अरे हुकूमत आप है, पिछले 9 सालों से जम्मू कश्मीर में हुकूमत आप कर रहे हो, कंट्री में आप हुकूमत कर रहे हो, सारे जो है एजेंसीज आपके पास है। तो अगर हम सवाल कर रहे हैं, हम जायज सवाल कर रहे हैं, हमने कोई नाजायज सवाल नहीं किया। 5 साल से जायज हो गया। ये तकरीबन सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट्स रूल इस टाइम पे JNK में है। इससे पहले 90s में हुआ था जब जो 5 साल और 9 महीने का हुआ था। तो अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो मुझे लगता है हम वो रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। तो हमने कौन सा गलत सवाल पूछा? हम तो वही बोल रहे हैं जो उन्होंने, जो ये बाहर जा के बोल रहे होते हैं और जो उन्होंने खुद पार्लियामेंट में बोला कि हम यहाँ जमहूरियत को पनपेंगे। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि इनको प्रॉब्लम क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली होने से। अगर ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, इट्स एन इम्पोर्टेंट टायर ऑफ अवर डेमोक्रेटिक सिस्टम, अगर आपको इस लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म करना है तो बाकी कंट्रीज में, बाकी स्टेट्स में भी खत्म करिए।
तो फिर ये वाला सिस्टम टायर रखना ही क्यों है डेमोक्रेटिक सिस्टम में? बहुत तो बहुत अगर ये शुक्रिया है बहुत इमरान शुक्रिया साहब, बात इमरान करने के हमारे लिए, साथ क्योंकि ज्वाइन